नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बड़ी खबर, वो भी दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर है। पिछले तकरीबन 3 साल 4 साल में दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़े लेवल पे इंटरवेन किया और सरकार, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी पूरी टीम ने उनको बहुत ज़्यादा अधिकार भी दिया। देखने को ये मिला कि एक कंसल्टेंट लेवल के एक कार्यकर्ता जो है वो सीईओ तक, यानी दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं उनको भी अपने औकात से नीचे ही देखा करता था, जो जहां जैसे चाहा वैसा ही किया। एक रिपोर्ट हमारे पास विजिलेंस डिपार्टमेंट की है, जिस रिपोर्ट में एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो दूसरा सौरभ भारद्वाज साबित हुआ पिछले 3-4 सालों में। आपको पता होगा कि दिल्ली जल बोर्ड पूरी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में खासकर सीवर लाइन बिछाने के लिए बड़े लेवल पे टेंडर्स किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की सबसे बड़ी समस्या, सीवेज की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रही है और हर कॉलोनियों में रही है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा मेगा प्लान जो है वो तैयार किया था, लेकिन उस प्लान को कहां से एग्जीक्यूट किया गया, किससे एग्जीक्यूट किया गया, वो एक व्यक्ति है जो एज ए सौरभ भारद्वाज के तौर पे, यानी दूसरा सौरभ भारद्वाज कौन है तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा। सौरभ भारद्वाज जानते हैं तेज तर्रार नेता हैं और उन्हीं की वजह से भी सरकार की जो किरकिरी हुई पार्लियामेंट में वो भी हमारे आपके सामने ही है। तो ये दूसरा सौरभ भारद्वाज कौन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। विजिलेंस रिपोर्ट में चीफ विजिलेंस ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड को मार्क किया गया है रिगार्डिंग इलीगल एक्टिविटीज ऑफ श्री एक्स कंसल्टेंट ऑफ डीजेबी। ये बंदा है कौन, सबसे पहले इन्होंने क्या क्या किया है उनके बारे में बताऊंगा ताकि हमारे साथ बने रहिए, और नाम सबसे अंतिम में बताऊंगा क्योंकि आप जब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि इस तरह के कंसल्टेंट पूरी दिल्ली सरकार को चलाते रहे हैं और दिल्ली सरकार बौनी उनके सामने होती रही है, अधिकारी उनके सामने पानी मांगते रहे, घुटने टेकते रहे। ये रिपोर्ट हमारे पास है। तो उस रिपोर्ट को मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास जो रिपोर्ट है ये विजिलेंस, स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस की रिपोर्ट है जो मेरे पास है। आपको यही दिखा दूं और इसमें क्या क्या है, जो कारनामे क्या क्या हुए हैं उसको मैं बता दूं। डीजेबी व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड मिनिस्टर वाटर ग्रुप इन, यही व्यक्ति डायरेक्शन दिया करते थे वेरियस सीनियर ऑफिसर्स दैट इंक्लूड चीफ इंजीनियर्स एंड एडिशनल चीफ इंजीनियर। ये ऐसा दूसरा सौरभ भारद्वाज है जो चीफ इंजीनियर तक को डायरेक्शन दिया और उसको फॉलो किया गया है। ये अधिकारियों की एक अलग से ग्रुप बनी हुई है जिसमें 48 सीनियर ऑफिसर्स व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बने हुए हैं। उसमें जो डायरेक्शन इन्होंने दी है उनकी हम चर्चा आपको करेंगे। प्राइवेट कंसल्टेंट अपॉइंटेड इलीगली सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड इज स्टिल कंटिन्यू एज वन ऑफ द ग्रुप एडमिन। अभी भी वो जिन्हें पिछले दिनों इस शासन में हटा दिया गया, अभी वो एडमिन बने हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या क्या और हुआ है। इनके ही इंस्ट्रक्शन पे दिल्ली में हिज इंस्ट्रक्शंस आर ऑन वेरियस इश्यूज दैट इंक्लूड डायरेक्शंस ऑफ इरेगंत नगर लेक ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस। अब आप समझ गए होंगे, यानी मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस से ही डायरेक्शन दिया गया और यही व्यक्ति जो है दिल्ली जल बोर्ड में, चाहे वो ट्यूबवेल लगवाना हो चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट में इंटरवेन करता था और जहां चाहता था वही करवाता था। अभी जो कैंप ऑफिस के रिसीविंग मेल्स एंड एक्सेस टू सीएम कैंप ऑफिस एंड पासिंग इंस्ट्रक्शन टू सीनियर ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड, जिसकी हम चर्चा आपको करते रहे हैं। ही इज इशूइंग डायरेक्शन टू वेरियस ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली जल बोर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ सीएम कैंप ऑफिस। सीएम कैंप ऑफिस के डायरेक्शन पे ही वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता रहा। उसका सीधे सीएम ऑफिस में एक्सेस है। अब क्या हुआ है, 29/9/2023 मई को डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी चेक की गई। अब इन्होंने क्या क्या किया है वो बता दें आपको। इनके ऊपर अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो जांच की है उसमें अलग अलग अधिकारियों ने बताया है कि भैया ये ऐसे पावरफुल बंदे हैं जो गला तक पकड़ते थे, अधिकारियों को गला दबाने की कोशिश करते थे। मैंने आपको बता दूं, ये अब देखिए
Besides this, he is not allowing senior technical officer of Delhi Jal Board to explain their views and strangulating them from giving any technical advice. The documentary evidence in this regard may be seen with reference to message posted by Sri on 28/8/2023, where not allowing additional chief secretary to express his views on ion exchanges. एडिशनल चीफ, उसकी वही बात हमने कही कि ये एडिशनल चीफ इंजीनियर जो उनको भी बोलने नहीं दिया इसने. द एडिशनल चीफ इंजीनियर इवन कंप्लेन्ड दैट द सीनियर ऑफिसर्स आर बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड बाय प्राइवेट पर्सन लाइक श्री. यही है अंकित श्रीवास्तव. मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि थोड़े से आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर्सन के तौर पे आपको जानने का मौका मिलेगा. और ये अंकित श्रीवास्तव हैं क्या, कहाँ हैं? इनको एज ए कंसल्टेंट दिल्ली जल बोर्ड में लगाया गया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से बौनी साबित हुई. सारे अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई होना था या करना था ये सब खुद करते थे. मंत्री सौरभ भारद्वाज अभी जो बने हुए हैं, हर सौरभ भारद्वाज वो नहीं कर पाते थे कि पूरी जिम्मेदारी अंकित श्रीवास्तव पे ही था. अब इसमें अभी क्या हुआ क्या है वो बता दें आपको. इट इज एलेज्ड दैट श्री अंकित श्रीवास्तव इज ए प्राइवेट कंसल्टेंट इन दिल्ली जल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू. अब कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दी गई है MSV इंटरनेशनल इंक इन कंसोर्टियम विद BMRV इंजीनियरिंग कंसल्टेंट LLP. It is alleged that the company was blacklisted by NHAI and South Delhi Municipal Corporation. This company is allegedly close to known of Sri Ankit Srivastava. अभी जो विजिलेंस की जांच आई है उसमें पाया गया कि अंकित श्रीवास्तव के करीब होने के कारण इस कंपनी को दिल्ली जल बोर्ड में काम दिया गया. जो NHAI और MCD पहले 3 हुआ करती थी, तो साउथ दिल्ली MCD जो है जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट की थी उसको इन्होंने काम दिलाया. कहानी यही खत्म नहीं हो रही है. इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ द कंसर्न प्राइवेट एक्स कंसल्टेंट हैविंग फ्री एक्सेस इन द बिल्डिंग. ये देखिए, आम आदमी पार्टी के तकरीबन ये चीफ सेक्रेटरी और LG के आने से पहले, चाहे वो छोटे सा हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा सा कार्यालय हो, हर जगह कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी मचाई थी. जहां जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से गुंडागर्दी मचाई गई. आम लोगों के लिए काम करने के बाद तो बात समझ में आती है, लेकिन जब आप गुंडागर्दी करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. और अब पूरी तरह से ये सारी चीज़ें निकल कर आई है. ये क्योंकि जो मंत्री हैं, मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं OP मिश्रा साहब, वाटर रिसोर्सेज के, इनके काफ़ी खास रहे हैं. और इनके साथ मिलके, क्योंकि यहाँ तक इनका एक्सेस हुआ करता था, टेकिंग अवे द ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी. जहाँ जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स से उठाते थे, उसका काम करते थे. जो कंपनियां हैं उससे सीधे डायरेक्ट, देखिए इस तरह के भ्रष्टाचार के अब आरोप लगने लगे हैं, जिसमें देखा गया कि प्राइवेट व्यक्ति जो है, मतलब जो सरकारी अधिकारी नहीं हैं, उस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा घुसे. अभी आपने देखा कि 400 कंसल्टेंट को हटाया गया, मामला बहुत बड़ा हुआ. इस तरह के कंसल्टेंट जो पूरी तरह से सरकार को ही अपने कब्जे में कर लिए, ऐसा सौरभ भारद्वाज मंत्री होने के नाते, क्योंकि वो उनके बारे में सब जानता है कि अधिकारी के साथ बदतमीजी से बात करना उनकी आम आदत सी हो गई है. लेकिन अब वो भी डरने लगे. जिस तरह की पिछले दिन घटना घटी और उसके बाद CM से फटकार खाने के बाद वो भी शांत हो गए. लेकिन इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता वहाँ जाके अधिकारी बन गए और ऐसे अधिकारी बने जो अपने हिसाब से ही बोर्ड को चलाते रहे, दिल्ली को चलाते रहे. तो अब ये अंकित श्रीवास्तव की जाँच शुरू हो गई है. CBO दिल्ली जल बोर्ड को इसकी पूरी जांच करने को कहा गया और 7 वर्किंग डे में रिपोर्ट देने को. और ये रिपोर्ट कौन सी है, मैंने आपको बताया था ना. ये रिपोर्ट आपको दिखा दूं, ये राजशेखर जी ही तैयार की है. राजशेखर जी वही हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी ने बहुत इन पे आरोप लगाया और इन पे ऐसे आरोप लगाए कि पूछिए मत. इनके OBC सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए वहाँ तक पहुँच गए थे, उनके घर तक पहुँच गए और बाद में पूरी मामले ही पलट गए
और बात कुछ और निकल के आई कि भाई जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की कितनी फजीहत हुई सोचिए मत, पूछिए मत। तो जो ईमानदार अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने पिछले 4 सालों में सरकार को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए काम किया, और मीडिया की इतनी औकात नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी वो खबर दिखा सके। तो हमने दिखाने की कोशिश की है, आपको जो सही चीज़ें हैं वही आपको बताने की कोशिश की है। इसलिए कि मुझे लगता है कि कुछ खबरें देखनी तो चाहिए, कुछ बातें सामने आनी तो चाहिए। सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी और उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम ही तो दिखा सकते हैं ना। मैंने आपसे वादा किया था ना, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें 7 वर्किंग डे, वहाँ अब जरा इनका फोटो भी दिखा देना। आइए हमारी प्रज्ञा जी, आप दिखाएंगे क्लोजली, जरा वॉच करिए। ये मंत्री के साथ बैठक हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। देखिए मंत्री के साथ बैठक हो रही है ना, तो इसमें ये यही सज्जन है। ये सोमनाथ भारती साहब ने ट्वीट किया था, वहीं से लिया गया है। ये जल बोर्ड की जितनी बैठकें होती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, तो ये सारी चीज़ें तय होती थी। अब जो साफ साफ दिखेगा आप यहाँ से दिखेगा, यही वो सज्जन है जिन्होंने अपने कब्जे में कई सालों तक दिल्ली जल बोर्ड को रखा। अब कई सारे प्रोजेक्ट, क्योंकि दिल्ली में आपने पिछले 2 दिन देखा बाढ़ आई थी, तो जगह जगह जल भराव की जो समस्या आई थी उसमें यही हुआ था कि रेवड़ियों की तरह दिल्ली की आम जनता के पैसे इन कंपनियों को बांटा गया सीवेज सिस्टम को सही करने में। लेकिन जब जांच शुरू हो रही है ना, बहुत सारी बातें निकल के आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी कि आम आदमी पार्टी वाकई में ईमानदार है या ईमानदारी का चोला पहन के कहानी कुछ और कर रही है। वैसे सभी पार्टी के बारे में मेरा बिल्कुल रुख साफ है कि पार्टी जो है वो सत्ता में रहना चाहती है, उसके पास पैसा चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए भी जनता के पास अब जाएंगे तो उसमें खर्चे होते हैं। लेकिन ईमानदारी के चोले पहन के कार्यकर्ता जब लूट मचाने लगे तो उसके एग्जाम्पल्स हमारे आपके सामने ही हैं। नमस्कार।